तो सबसे पहले तो आप सभी साथियों को बधाई। आप लोगों को बराबर जो सहयोग इधर लगभग 6 साल से बड़े पैमाने पर मिला है। आज देश के गृह मंत्री जी के ट्वीट को जब मैंने पढ़ा तो ऐसा महसूस हुआ मुझे कि आप लोगों के बल पे भारतीय समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है, जिसको अभी दूसरी पार्टियों को पता नहीं है। यूपी के साथ साथ चाहे बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, विभिन्न प्रांतों में भी कमोवेश संगठन पार्टी को हम लोग बढ़ाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जो बातें दिल्ली हुई हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को एनडीए में शामिल किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये तय हो गया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमने इस नाते आप लोगों से बात पहले नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ से निर्देश था और हमारी भी कोशिश थी कि माननीय अमित शाह जी वहाँ से ट्वीट करें और वो प्रेस करें ताकि वो ऑथेंटिक न्यूज़ होगा। हम अगर करेंगे तो वो खबर हमारे हिसाब से ठीक नहीं होगी। तो वही तय हुआ था, उस तय के हिसाब से हुआ है। जो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उस लड़ाई में हम लोग भी, हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरे नेता, हम सब लोग भी मिल करके आने वाले दिनों में जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में, चाहे माननीय ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे स्वतंत्र पटेल जी हों, चाहे दयाशंकर सिंह जी हों, हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो अपना दल के अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे निषाद पार्टी के भाई संजय निषाद जी हों, हम सभी लोग मिल करके, जितने भी हमारे सहयोगी साथी हैं, हम सभी लोग मिल करके जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का, तो हमको तो नहीं लगता है कि अब यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई रह गई है। एनडीए की बैठक में आप शामिल होंगे, किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? देखिए, अभी तो एक घोषणा हुई कि हम एनडीए में शामिल हो गए। 18 तारीख की बैठक में जितने भी दल हैं, सभी दलों की दिल्ली में बैठक है। उसका भी आमंत्रण पत्र माननीय जेपी नड्डा जी के माध्यम से हमारे यहाँ पहुँच चुका है। 18 को वहाँ रहेंगे। उसके बाद शेष बातें वहाँ होती रहेंगी और आप लोगों को बताते रहेंगे। तो क्या फाइनल हुआ है बातचीत में, शर्त क्या रही है? लोकसभा सीटों को लेकर क्या हुआ है? 3 सीटें आप मांग रहे थे पहले। मैं तो कुछ मांग ही नहीं रहा था। मैं तो आप लोगों को, जो कभी कभी आप लोग भी भावुक हो जाते थे कि राजभर जी किधर तो पहले तो हम कहे कि भाई इसकी समस्या का समाधान किया जाए तो अब तो ये राजभर किधर, ये तो फाइनल हो गया। एनडीए आपको योगी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है और आपको 3 लोकसभा सीटें के लिए आपने मांग की है, जिसमें एक बिहार की सीट भी है। ये इस पे थोड़ा सा देखिए, मैं आप लोगों से भी बार बार कई चीजें अखबारों के माध्यम से, सूत्रों के हवाले से खबरें छपती थी। हम बार बार कहते थे कि इस खबर की कोई पुष्टि हम नहीं करते जब तक हम शीर्ष नेतृत्व से माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र चौधरी जी से जब तक हम बैठ करके कोई तय नहीं कर लेंगे तब तक झूठ हम आपके सामने नहीं बोलते। एक हफ्ते तक पहले तक आप मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगातार बातें कर रहे थे और हफ्ते भर में यूटर्न हो गया कि अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए, वजह साफ साफ है। सीखना चाहिए, विपक्ष को भी सीखना चाहिए कि एक तरफ छोटे छोटे जो टुकड़ों में बटे हुए, जो भारत जातियों में बटा हुआ है, उन जातियों से लीडरशिप को पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जा रही है और ये लोग अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। हम बार बार आप लोगों के सामने यही कहते थे कि
फला 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 पार्टी इकट्ठा हो तो बात आगे बन सकती है। ये लोग इकट्ठा होने को कोई तैयार नहीं है। वो एक कहावत है कि हम बड़े कि तुम बड़े, तो अखिलेश जी सोचते हैं कि हम बड़े, मायावती जी सोचती हैं कि हम बड़े, और दुविधा में दोनों गए, न वो बड़े न वो बड़े, सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी हो गए। राजभर जी, अभी आपने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, आपने कहा था कि सपा के और भी कई विधायक हैं जो बहुत जल्दी दूसरी पार्टी का दामन थाम देंगे। हालांकि कल दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। और कितने विधायक हैं? दारा सिंह चौहान को आप दिल्ली लेकर गए थे, क्या चर्चा हुई? देखिए नहीं देखिए, किनको लेके जा रहे हैं? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं झूठ नहीं बोलता। देश की राजनीति में हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। हमने कहा था ना, और समाजवादी पार्टी के ने चैलेंज दिया था मुझे, उनके तमाम नेता आप लोगों के सामने आके बोल रहे थे। हमने कहा था कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिन के फिर आपके स्क्रीन पर ला करके तब आऊंगा। आया ना? अभी कितने और हैं? धैर्य रखिए, आपके साथ में है, भाजपा के साथ में सर, अभी कितने और हैं? अब धैर्य रखिए ना। ये बता दीजिए, नहीं बताएंगे भाई। चौहान आपके साथ में है, भाजपा के साथ शामिल हुए हैं? देखिए, चाहे भाजपा में हो चाहे हमारे साथ, हम एनडीए में हैं। हम सभी लोग एनडीए में मिलकर हम लोग 80 लोकसभा सीट यूपी में जीतने का काम करेंगे। एक सवाल और है कि समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं राजभर का जो गठबंधन टिकता नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के लोग अगर कहें सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला जकरे 72 छेद है। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया मायावती जी से, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया सोनिया गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया चौधरी अजीत से, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया ओम प्रकाश राजभर से। किसके साथ टिके? किसी के साथ टिके? हम गलत हैं। मैं तो बार बार कहता हूं मैं गलत हूं, मायावती जी भी गलत हैं, सोनिया भी गलत हैं, खाली यही सही है। पता लग जाएगा। तो समाजवादी पार्टी क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत है विरासत में। हमें गांव का रहे वाला हम है। गांव में अगर कोई नवासा पा जाला ना तो पूरे गाँव के नहीं रहे देवल चाहत। वही हाल है, विरासत में मिल गए बा, मुख्यमंत्री बन गए। लड़ेंगे आप या नहीं लड़ेंगे जी घोसी विधानसभा का उपचुनाव? देखिए, 18 तारीख को हम जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से बातचीत होगी। आगे की रणनीति जो तय होगी वो हम आप लोगों को समय समय पर बताते रहेंगे। हम अपने मन से कोई बात नहीं कह सकते। नीचे लेवल पे कुछ तय नहीं है, एनडीए में शामिल तय नहीं हो रहा, सब ऊपर एनडीए में शामिल आप हो रहे हैं, तो तय हुआ होगा। आप धैर्य रखिए, सब आपको